सच ये है कि मेसी को इंसल्ट नहीं किया गया, बल्कि इंडिया को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट दिया गया है। एंड सबसे बड़ा विक्टिम अगर इसका कोई है तो वो भारत का फुटबॉल फैन है। यानी कि मेसी के नाम पर शर्मिंदगी जो हमने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखा। ये बड़े लोगों के लिए ही है, ये पॉलिटिशियंस के लिए है, जो सुपरस्टार्स के लिए है। आम लोगों के तो पैसे आपने जेब से, ऐसा है कि भाई जेब काट ली। ये जो स्कैम किया गया है, जो भी आपके सदात्रू दत्ता, मेसी हार्डली विजिबल थे एंड इवेंट एब्रप्टली कैंसिल भी कर दिया गया। पब्लिक फ्यूरियस थी, स्टेडियम वैंडलाइज कर दिया गया। एंड आप इसको सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते, ये पब्लिक के साथ सिंपल सा धोखा था। एक एक करके सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं बॉटल्स फेंक रहे हैं। इस वक्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं और उनमें नाराजगी इस कदर है। ये वो मंजर है जब मेसी जो हैं कुछ देर बिताने के बाद, स्टेडियम में कुछ वक्त बिताने के बाद चले जाते हैं। लेकिन यहां पर वो बेहतर तरीके से चीजें मैनेज नहीं कर पाए। अब उन्होंने तो मैनेज कर दिया, क्या झूठ बोले गए, क्या फैंस से झूठे वादे किए गए? क्योंकि जो बताया यहां पर गया, फैंस भी इस चीज में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। जैसे ही मेसी टनल से निकले, पॉलिटिकल जितने भी वहां पे लीडर्स मौजूद थे, उन्होंने उसको घेर लिया। फैंस ने नहीं, बच्चों ने नहीं, कोई जेन्युइन फुटबॉल सपोर्टर ने नहीं, बल्कि पॉलिटिशियंस ने, एक्टर्स ने और उन गेस्ट ने जिनको कि इनवाइट किया गया था, जिन्होंने कि शायद कोई पैसा भी पे नहीं किया था। सच ये है कि मेसी को इंसल्ट नहीं किया गया, बल्कि इंडिया को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट दिया गया है। एंड सबसे बड़ा विक्टिम अगर इसका कोई है तो वो भारत का फुटबॉल फैन है, जो 100-200 रुपए की टिकट लेकर सुनील छेत्री के मैच देखने के लिए तो नहीं जाता है, लेकिन 12,000 का टिकट लेकर मेसी को देखने के लिए गया और वहां उसको बता दिया गया कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है अगर तुम इंडिया के फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो। रियलिटी चेक देता हूं। दिस वॉजंट एन इवेंट, इट वॉज अ क्राइम सीन। लियोनेल मेसी, दुनिया का बिगेस्ट स्पोर्टिंग आइकन, गोट, ग्लोबल सुपरस्टार, इंडिया आया और फैंस ने 4,500 से लेकर 12,000 रुपए तक के टिकट्स खर्च किए। महीनों से वेट किया, एक्सपेक्ट किया कि ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम रहेगा, सिक्योर रहेगा, एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होगा। लेकिन ग्राउंड पर जाकर जो चीज हुई वो किसी थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल रैली का सीन लग रहा था। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। सिक्योरिटी कॉर्डन पूरी तरह से कोलैप्स था, फैंस का स्टैम्पेड लेवल पुश था, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज का प्राइवेट फोटो ऑप चल रहा था। मेसी हार्डली विजिबल थे एंड इवेंट एब्रप्टली कैंसिल भी कर दिया गया। पब्लिक फ्यूरियस थी, स्टेडियम वैंडलाइज कर दिया गया। एंड आप इसको सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते, ये पब्लिक के साथ सिंपल सा धोखा था। पब्लिक जो बाहर निकल रही थी वो वीडियोस में बोल रही थी कि अरे हमको तो बोला गया था मेसी आएगा, शाहरुख खान आएगा, हम तो दोनों को ही नहीं देख पाए। मतलब आप समझिए यहाँ पर हिपोक्रेसी किस लेवल की है। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मैं आपको जरा ये भी बता देता हूँ, आपको समझ में तो आए। दरअसल आज शनिवार की मॉर्निंग में सॉल्ट लेक स्टेडियम जो था वो पूरी तरीके से पैक था। हजारों लोग वहां पर जमा हुए थे सिर्फ मेसी को देखने के लिए कि एक झलक दिख जाए। जैसे ही मेसी टनल से निकले, पॉलिटिकल जितने भी वहां पे लीडर्स मौजूद थे, उन्होंने उसको घेर लिया। फैंस ने नहीं, बच्चों ने नहीं, कोई जेन्युइन फुटबॉल सपोर्टर ने नहीं, बल्कि पॉलिटिशियंस ने, एक्टर्स ने और उन गेस्ट ने जिनको कि इनवाइट किया गया था, जिन्होंने कि शायद कोई पैसा भी पे नहीं किया था। एंड रियल फैंस जो कि स्टेडियम में हजारों के टिकट लेकर बैठे हुए थे, गेट के पीछे उनको पुश किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही थी। जो स्टेडियम में रोर होना चाहिए था वो कन्वर्ट हो गया टोटल केओस में। फैंस ने बैरियर्स को तोड़ दिया, सिक्योरिटी ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। रिजल्ट, मैसिव ब्रेकडाउन, जिंदगियों का रिस्क था एंड मेसी को इवेंट बीच में एब्रप्टली छोड़कर निकलना पड़ा। दोस्तों यहां पर सिर्फ एक इवेंट कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया की रेपुटेशन के मुंह पर एक चांटा पड़ा है। आप इस बात को समझिए कि कौन संभालता है और कौन तोड़ता है इन चीजों को। दरअसल इंडिया में पिछले 6 महीने में 3 मेजर क्राउड इवेंट्स हुए हैं। मुंबई में हुआ, जब टीम इंडिया की विक्ट्री परेड हुई थी, वहां पर करीब 10 लाख का क्राउड गया था। कोई इस तरह का गलत मतलब मिसहैपनिंग नहीं हुई, कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ, बैरियर्स भी नहीं टूटे, वीआईपी वाला सर्कस भी नहीं हुआ। स्टेट मशीनरी ने तरीके से काम किया। इसके बाद आ जाइए अहमदाबाद के कोल्डप्ले कॉन्सर्ट पर, जहां पर भी लाखों लोग प्रेजेंट थे। स्मूदेस्ट लार्ज स्केल कॉन्सर्ट, इंटरनेशनल मीडिया प्रेज्ड इंडिया। इसके बाद में एक बेंगलोर का इंसिडेंट आता है और एक कोलकाता का इंसिडेंट आता है। यहां पर चीजें जिस तरीके से बदली, मतलब वाकई में चीजें बहुत अलग लेवल पर चली गई एंड डिफरेंस क्लियर था। कहीं ना कहीं यहां पर सिस्टम का टोटल फेल हुआ, क्राउड मैनेजमेंट का आईक्यू दिखा ही नहीं। कोलकाता का सिस्टम एक चीज में एक्सपर्ट है और वो है वीआईपीज को प्रायोरिटी देने में। पब्लिक को लास्ट बेंच में बिठा दिया गया एंड वीआईपीज को बोला गया आप आ जाइए आगे।
सबसे बड़ी बात, फैन से किए हुए प्रॉमिस को यहाँ पर तोड़ा गया है। मतलब 4,500 से 12,000 रुपए तक इंडिया का मिडिल क्लास फैन के लिए कोई छोटी रकम नहीं होती। एक पिता एक वीडियो में बोल रहा था कि एटलीस्ट मेसी का फेस तो दिखा देते, हमने क्या पाप किया था। एक और बंदे ने वीडियो में कहा कि सिर्फ नेता और एक्टर्स को ही दिखाया, हमें बुलाया ही क्यों था, पैसे लेने के लिए। एक और बंदे ने कहा कि भाई ये तो स्कैम था और कुछ भी नहीं। और सच यही लग रहा है, क्योंकि पेड फैंस को व्यू दिया ही नहीं गया, एक्सेस नहीं दिया गया, स्पेस नहीं दिया गया, वीआईपी पिट बन गया, लीडर फोटो ऑफ जोन बन गया और जनता जोकर बन के बैठी हुई थी बस। इसका नाम मतलब आप ओपन फ्रॉड ही तो दोगे ना। सिक्योरिटी ब्रीच की अगर हम लोग बात करें तो ये तो भाई बड़ा ही सवाल है। पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि टीएमसी सपोर्टर्स लिटरली ब्रोक सिक्योरिटी एंड एंटर रिस्ट्रिक्टेड जोन्स। अगर मेसी जैसे ग्लोबल फिगर के अराउंड कंट्रोल नहीं मेंटेन हो सकता तो फिर किसी विजिटिंग वर्ल्ड लीडर के अराउंड आखिर आप किस तरीके से चीजों को मेंटेन करोगे? क्योंकि लियोनेल मेसी के आसपास टीएमसी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। शाहरुख खान मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर नहीं साहब, जिन लोगों ने 5,000 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में आकर उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिलती है। नतीजा अफरा तफरी, लोगों में नाराजगी, और फिर वो बॉटल्स फेंकना शुरू करते हैं। लोग जो है स्टेडियम के ग्राउंड पर आ जाते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। यानी कि मेसी के नाम पर शर्मिंदगी जो हमने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखा। एक एक करके सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं बॉटल्स फेंक रहे हैं। इस वक्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं और उनमें नाराजगी इस कदर है। ये वो मंजर है जब मेसी जो हैं कुछ देर बिताने के बाद, स्टेडियम में कुछ वक्त बिताने के बाद चले जाते हैं। उन्हें वादा दिया गया था कि मेसी जो हैं अपना करतब दिखाएंगे, अपना खेल दिखाएंगे, मगर यह सब नहीं हुआ। देखिए दोस्तों किस तरह का नजारा है। इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए क्या हो रहा था। और बात वहां तक नहीं रुकी। लोग स्टेडियम में आ जाते हैं, ग्राउंड के पास आ जाते हैं, जहां पर ट्रैक होती है, एथलेटिक्स ट्रैक होती है, वहां तक आ जाते हैं। और देखिए पुलिस को फिर लाठी चार्ज करने पड़ती है। यह शर्मिंदगी भरा लम्हा। इतना बड़ा फुटबॉलर कोलकाता आता है और ममता बनर्जी सरकार सही तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाती हैं। ममता बनर्जी को इसके लिए मेसी और लोगों से माफी मांगनी पड़ी है। सबसे बड़ी बात, कोलकाता के जो लोग एक झलक हासिल करने के लिए वहां आए थे, क्या उन्हें उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे? देखिए पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही थी। यही हालत उन लोगों की थी जिन्होंने 5,000 रुपए से 12,000 रुपए दिए थे और मेसी के दर्शन करने आए थे। अब मुझे बताइए इसमें कहां मेसी दिखाई दे रहे हैं? कितना बड़ा विश्वासघात वहां के लोगों के साथ हुआ है, कितना बड़ा विश्वासघात। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो एक कैमरामैन ने लिए हैं जब मेसी उनके सामने थे, यानी बहुत करीब से। आप में से जो लोग स्टेडियम गए थे और मेसी की झलक नहीं ले पाए थे,
अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप उन्हें बेहद करीब से देख सकते हैं। ये बड़े लोगों के लिए ही है, ये पॉलिटिशियंस के लिए है, जो सुपरस्टार्स के लिए है। आम लोगों के तो पैसे आपने जेब से, ऐसा है कि भाई जेब काट ली। ये जो स्कैम किया गया है, जो भी आपके सदातृ दत्ता जिनका इनिशिएटिव है, और ये जो आप कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, इन जनरल फुटबॉल सुपरस्टार जो अभी तक आए हैं इंडिया में, चाहे आप पहले डिएगो मैराडोना एंड उसके अलावा रोनाल्डिनियो भी आए हैं, तो सदातृ दत्ता इनिशिएटिव जो है वो काफी रिस्पॉन्सिबल रहा है, और इससे पहले उन्होंने अच्छे खासे इवेंट्स करवाए हैं। लेकिन यहां पर वो बेहतर तरीके से चीजें मैनेज नहीं कर पाए। अब उन्होंने तो मैनेज कर दिया, क्या झूठ बोले गए, क्या फैंस से झूठे वादे किए गए? क्योंकि जो बताया यहां पर गया, फैंस भी इस चीज में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। उन्होंने जो बातें रखी हैं अपने सामने कि हमें बताया कुछ और गया था, और जो हुआ है, बताया गया था एक अच्छा खासा विजिट होगा, फैंस उन्हें ढंग से देख पाएंगे, उन्हें बॉल के साथ वो थोड़ा सा बता भी रहे कि यार हम तो टिकी टाका देखना चाहते थे। जो उनके साथ उनके करीबी दोस्त वहां पर लुइस सुआरेज, बार्सिलोना में काफी इन्होंने साथ वहां पर फुटबॉल खेली है, रोड्रिगो दे पॉल भी वहां पर थे। तो कहीं ना कहीं इन तीनों स्टार्स को देखने के लिए वहां पर फैंस का एक बड़ा आप कह सकते हैं एक सैलाब ही आया हुआ था, 85,000 पीपल। और जो मिनिमम यहाँ पर यार, मतलब कुछ लोगों ने अपने बहुत समय के पैसे भी बचाए होंगे ऑब्वियसली।